पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत हमारे पहाड़, मौसम आजकल कभी बादल तो कभी हल्की फुल्की बरसात और कभी चड़क धूप। महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का आज जन्मदिन 2 अक्टूबर और बड़ी धूमधाम से ये दिवस पूरे भारत में मनाया गया। माँ सरस्वती की कृपा से जनता इंटर कॉलेज किनगोड़ी खाल में भी ये कार्यक्रम स्कूल में मनाया गया और उसकी कुछ झलकियां मैं आपको आज दिखाता हूँ। किनगोड़ी खाल के नज़दीक खूबसूरत सादवी गोली खाल बाजार, जहाँ से छात्र छात्राओं की ये झांकी किनगोड़ी खाल के लिए निकली और नारे लगाते हुए ये पहुंचे। एक प्रभात फेरी का शानदार दृश्य आप देखिए। 2 अक्टूबर गांधी जयंती। गांधी जयंती आज क्या है? आज क्या है? 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर गांधी जयंती। गांधी जयंती गांधी जयंती लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। भारत माता की अक्टूबर 2 अक्टूबर गांधी जयंती। गांधी जयंती लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। जल बचाओ। जल बचाओ। पानी बचाओ। पानी बचाओ। हम सब ने ठाना पानी को बचाना। हम सब ने ठाना। हम सब ने ठाना पानी बचाओ। पानी बचाओ। पानी बचाओ। पानी की रक्षा। पानी की रक्षा। जल बचाओ। जल बचाओ। जल बचाओ। जल बचाओ। 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर गांधी जयंती। गांधी जयंती लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। जल बचाओ। जल बचाओ। जल बचाओ। पानी की रक्षा। पानी की रक्षा। किनगोड़ी खाल बाजार में एक खूबसूरत सा गेट, जनता इंटर कॉलेज किनगोड़ी खाल का। और यहाँ पे भारत सिंह भंडारी जो कि इंजीनियर गजेंद्र सिंह रावत जी जो कांखो मल्ल के उनके प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे पहुंचे थे, जिनको आपने देखा। गजेंद्र सिंह जी द्वारा भेजी गई मिठाई लेकर के यहाँ पे पहुंचे और ये बच्चे मिठाई को स्कूल के लिए ले जाते हुए गजेंद्र सिंह रावत जी जनता इंटर कॉलेज किनगोड़ी खाल और जनता इंटर कॉलेज जूंदाली के लिए हर समारोह के लिए मिठाई बच्चों में वितरित कराते हैं। और ये शानदार सा खूबसूरत सा कैंपस जनता इंटर कॉलेज किनगोड़ी खाल का, जिसमें ये कार्यक्रम चल रहा था, पूरी स्कूल का कायाकल्प हर सुविधा से युक्त बना दिया गजेंद्र सिंह रावत जी ने, जो कि यहाँ के छात्र रहे हैं सन 1968 से लेकर के 1970 तक। प्रधानाचार्य जी का ये कक्ष और ये बाहर पूरा विवरण। स्कूल में टोटल लगभग 52,42,000 रुपये का खर्च आया था, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 52,42,466। और ये प्रधानाचार्य जी का खूबसूरत सा कक्ष जो सजा दिया गजेंद्र सिंह रावत जी ने, इंजीनियर साहब ने। चमचमाती ये कुर्सियाँ, टेबल यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, या कंप्यूटर टेबल की बात करें, या हम यहाँ पे बिजली की सुविधा की बात करें, या हम शौचालय की बात करें, या बच्चों के लिए ड्रेसों की बात करें, खेल सामग्री की बात करें, स्टाफ के लिए पूरा यहाँ पे फर्नीचर की बात करें, ये सब इंजीनियर गजेंद्र सिंह रावत जी ने किया, जो साधुवाद के पात्र हैं और यहाँ के पूर्व छात्र रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा भी प्रधानाचार्य के कार्यालय में ये लगा हुआ है, जो कि संजय सिंह जेठा रावत जी ने लगाया।
गजेंद्र सिंह रावत जी पूर्व छात्र रहे और समाज सेवा के बड़े कार्य करते हैं क्षेत्र में, विशेषकर गुजड़ू पट्टी में। और देखते हैं हम तो लगभग 300 लोगों को वो मासिक पेंशन भी देते हैं। और कई पेयजल योजनाएं हों या सड़क की बात हो या कुछ और धार्मिक कार्य हों या कुछ मजदूरों की सेवा हो, हर चीज में सदैव लगे रहते हैं गजेंद्र सिंह रावत जी। बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए यहाँ पे गजेंद्र सिंह रावत जी ने 2 शिक्षकों की भी व्यवस्था की है। और कैंपस में ये खूबसूरत सा बच्चों ने गांधी जयंती के दिन सेल्फी पॉइंट बनाया था और इस पे जो चित्र और स्लोगन दिख रहे हैं ये सब बच्चों ने तैयार किए थे। खूबसूरत सा ये चमचमाता जनता इंटर कॉलेज किनगोड़ी खाल और इसकी खूबियां, ये बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाती है, इसके विषय में आप देखेंगे। स्वागत भाषण यहाँ पे जब गजेंद्र सिंह जी के प्रतिनिधि भारत सिंह भंडारी के पहुंचने पर प्रधानाचार्य गरुड़ जी ने दिया। बहुत गौरवपूर्ण दिन है। गांधी जयंती और शास्त्री जयंती दोनों हम एक साथ मना रहे हैं, ये संयोग की बात है। और हम इस अवसर पर सर्वप्रथम जो हमारे देश के 2 सपूत हुए गांधी जी और शास्त्री जी, इनको हम बहुत बहुत इस प्रकार से शुभकामनाएं देंगे कि उन्होंने हमारे देश की आजादी में महत्वपूर्ण कार्य किया। और जयंतियां इसलिए होती हैं कि व्यक्ति को याद करने जाते, जन्मदिन मनाया जाता है। जैसा आप लोग जन्मदिन मनाते हैं कि हम इस दिन पैदा हुए थे, तो महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती है और इस हम उन्हें याद कर रहे हैं। और ये भी कहा गया उनका अहिंसा के पुजारी थे और अहिंसा के बल पर ही उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का जो एक मेला था, एक यज्ञ था, उसको उन्होंने उसमें भाग लेने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और एक अहिंसा के बल पर उन्होंने देश के सभी नागरिकों को, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो या किसी भी तबके का व्यक्ति हो, सबको उन्होंने आंदोलन से अपने जोड़ा। तो आज का दिन उस महत्वपूर्ण व्यक्ति के योगदान का एक दिन है और हम उनके आदर्शों में चलकर, उनके बताए गए जो रास्ते हैं उन पे चलकर हम अपने देश का समुचित विकास कर सकते हैं। आज क्योंकि आवश्यकता है, क्योंकि देश के जगह जगह भागों पे और विश्व में आतंकवाद शरण ले रहा है। हमको बिल्कुल कुछ सिद्धांत हमको महात्मा गांधी जी के अपनाने पड़ेंगे, अब कुछ हमको जो नरम दल के, गरम दल के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, उनके भी व्यवहार को हमें अपनाना पड़ेगा। क्योंकि जो आतंकवाद है वो केवल अहिंसा के बल पे नहीं जीता जा सकता है, उसके लिए हमको हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पे विद्यमान श्री गजेंद्र सिंह रावत जी के प्रतिनिधि और हमारे मीडिया कर्मचारी हैं, हमारे संवाददाता हैं, वॉइस ऑफ माउंटेन के श्री दर्शन सिंह जी रावत जी का विद्यालय परिवार यहाँ उनका स्वागत करता है और उन्हें इस अवसर पर, इस जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। मैं यहाँ पर श्री भारत सिंह भंडारी जी के द्वारा मैं श्रीमान गजेंद्र सिंह रावत जी का को भी मैं यहाँ से बधाई संदेश भेजता हूँ। उनके लिए, उनके परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो कि निरंतर ही जिन्होंने यहाँ पे हमारी स्कूल की जो दशा और दिशा थी उसको हम परिवर्तित कर दिया है और आगे भी वो कई प्रकार के प्रयास करते रहते हैं। मैंने अभी उनसे एक अनुरोध किया था कि यहाँ पे स्टाफ के लिए फर्नीचर हो गया, अलमारी हो गई, कंप्यूटर टेबल हो गया, इस बारे में मैंने मांग की थी और उन्होंने तुरंत इस मांग को पूरा कर दिया। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र में ऐसे गजेंद्र सिंह रावत जी जैसे व्यक्ति हैं जो कि इस क्षेत्र के निरंतर प्रयास करने में अपना मुख्य योगदान दे रहे हैं। मुझे पूरी आशा है कि भविष्य में भी हमारे विद्यालय में वो इस प्रकार का ये महत्वपूर्ण योगदान देते रहेंगे। देखिए, विद्यालय को देना, आप मंदिरों में पैसा खर्च कर लीजिए, चाहे आप किसी अन्य चीजों में खर्च कर लीजिए, परंतु विद्यालय के प्रति जो खर्चा करता है, यदि मैंने किसी स्टूडेंट को 50 रुपए दिया है या 100 रुपए दिया है, इसका अर्थ है कि मेरे को बहुत बड़ा पुण्य मिल गया है। एक विद्यार्थी को
अब विद्यार्थी को इतना 50 रुपए 100 रुपए देने पे इतना पुण्य हो सकता है, जिस व्यक्ति ने पूरे विद्यालय की दशा ही एक दिशा बदल दी है तो उसको तो बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा। मैं ईश्वर से एक कामना करता हूं श्री गजेंद्र सिंह रावत जी का कि को दीर्घ आयु हो और उनके परिवार को उनका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे। मेरी और भी योजनाएं हैं, क्योंकि मैं जो कार्यशीलता कार्य करता हूं, छोटी छोटी योजनाओं पे कार्य करता हूं। मैंने आपसे कहा छोटी छोटी योजनाओं पे कार्य करेंगे तो एक निश्चित ही आप उस बड़ी योजना यानी कि उस बड़े मुकाम में सफलता अवश्य पाएंगे। मैं अनुशासन, मैंने विद्यार्थी का मतलब एक विद्यार्थी जहां पे शब्द आता है कि स्टूडेंट, विद्यार्थी, छात्र और छात्राएं, वहां पे अचानक ही एक शब्द हमारे दिमाग में पहुंचता है, अनुशासन। विद्यार्थी मतलब अनुशासन, और यदि हमारा विद्यार्थी अनुशासित नहीं रहेगा तो हमारा यहाँ पे रहना बिल्कुल बेकार है। तो इस प्रकार से ये जो व्यक्ति है, जो सपूत, मैंने देश के सपूतों के नाम लिए, चाहे गांधी जी थे, चाहे आपके शास्त्री जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह जी थे, कई ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानी। कुछ तो ज्ञात थे जिनके नाम हम जानते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में इस प्रकार के भी व्यक्ति हुए जिनके नाम हमें पता नहीं, अज्ञात। तो उन अज्ञात जो आत्माएं हैं, उनको भी इस अवसर पर हम याद करते हैं। लेनी चाहिए तो देश के ज्ञात और अज्ञात जितने भी स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे हमारे, उनसे हमको सीख लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए और हमको अपने जीवन को उसी प्रकार से ढालना चाहिए। कुछ हमारे पास ऐसे छात्र और छात्राएं हैं, कुछ हैं ऐसे जो कि जिनका एक एकांतर क्रम, अल्टरनेट क्रम चलता। अल्टरनेट मतलब आज आएंगे तो कल नहीं जाएंगे, कल नहीं आएंगे और आज आएंगे कल नहीं आएंगे। तो ये कुछ सिस्टम है उनका बनाया। कुछ बच्चे हमारे पास, तो वो कल अब वो उस आदत को छोड़िए, क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि आपका विकास हो, आप चाहते हैं कि हम अच्छे एक समाज के व्यक्ति बने। एक तो व्यक्ति वो होता है जो खुद में ही वो चाहता है कि मैं खुद में ही नौकरी पालूं और खुद में ही मैं कमा लूं और खुद ही अपने परिवार का भरण पोषण करूं। एक ऐसा व्यक्ति, और एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि सोचता है कि मैं अपने आप भी कमाऊं और करूं और इस समाज का भी भला करूं। तो दो प्रकार के व्यक्ति हुए। तो आपको ऐसा व्यक्ति बनना है, आपने ऐसा एक सामाजिक व्यक्ति बनना है आपने, जो कि अपने तो खाएंगे और उसके साथ साथ अपने इर्द गिर्द प्रकृति है, पशु है या कोई गरीब आदमी है, उसकी भी आपने अवश्य मदद करनी है। हमेशा हमारा मेरे एक हमेशा ध्येय रहता है कि मेरा छात्र, किंगोड़ी काल का छात्र किसी भी मामले में पीछे ना रहे। भारत सिंह भंडारी जो कि गजेंद्र सिंह रावत जी और पूनम रावत जी के प्रतिनिधि के तौर पे पहुंचे, वहां उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। और बच्चों की एक खूबसूरत संसद आपको दिखाते हैं जो कि एक दिन पहले यहाँ पे हुई थी, तो जरूर आप इस संसद को देखिए। माननीय अध्यक्ष महोदय पधार रहे हैं। माननीय सांसदगण बैठ जाइए। युवा सांसद के इस मानसून सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नए सदस्य शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। महासचिव महोदय। सुश्री सिमरन, जो लोकसभा क्षेत्र रांची से निर्वाचित हुए हैं, शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगी। सुश्री सिमरन, आप शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगी। मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगी? श्रीमान, हिंदी में। मैं सुश्री संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद का मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। देश की संसद जनयो माहौल और देखते रहो बड़ो सुंदर बच्चों लेखमा कार्यो। सुश्री सृष्टि रावत, जो लोकसभा क्षेत्र अड़मोल प्रतिज्ञान करेंगी। सुश्री सृष्टि रावत, शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान? श्रीमान, मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगी? श्रीमान, अंग्रेजी में। I, Srishti Rawat, having been elected a member of lower house of the Youth Parliament, do swear in the name of God that
सुश्री मनस्वी नोगाई जो लोकसभा टिहरी गढ़वाल से निर्वाचित हुए हैं शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञा करेंगी। सुश्री मनस्वी नोगाई आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगी? मनस्वी नोगाई या लोकसभाया सदस्यत्वे निर्वाचिता अस्मि ईश्वरस्य नामाना सपे यत् अहं विधिना स्थापिता भारतस्य संविधान प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धार्यसे तथा भारतस्य प्रभुताम् अखंडतां च अक्षुण्णां रक्ष्यामि तथा यत् पदं गृहीत्वम् अहम् उद्धत अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वक निर्वक्ष्यामि। धन्यवाद। सुश्री महक चौहान जो लोकसभा गढ़वाल संसदीय से निर्वाचित हुए हैं शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञा करेंगी। मी महक चौहान जो लोकसभा सदस्य चुने गई मी भगवान सौगंध नींदू की मी कानून द्वारा बनी संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूं मी भारत भाईचारा और एकता बनाए के रखूं मी जय पत्थर लीमू वे कर्तव्य पालन हमेशा करूं। धन्यवाद। जैसा कि संसद में होता है शपथ ग्रहण और उसके बाद साइन, वही यहाँ पे किया गया। समस्त माननीय सांसद गणों को सदन का सदस्य निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप राही को आगे बढ़ाने में पूर्ण सहयोग करेंगे। समस्त माननीय सांसद गणों को सदन का सदस्य निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप राही को आगे बढ़ाने में पूर्ण सहयोग करेंगे। नए माननीय प्रधानमंत्री जी सदन को संबोधित करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से समस्त नवनिर्वाचित सदस्यों को शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार संपूर्ण भारत का विकास करेगी और मैं विपक्ष से भी उम्मीद करती हूँ कि वे एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगे और देश की प्रगति में हमारी सरकार का पूर्ण सहयोग करेंगे। धन्यवाद। माननीय विपक्ष के नेता सदन को संबोधित करेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष को उनकी सरकार बनने पर हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार विपक्ष की भावनाओं एवं विचारों को महत्व देकर कोई भी निर्णय लेगी। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री नए मंत्रियों का परिचय कराएंगे। माया शिक्षा मंत्री के रूप में अनुराग मनराज जी, गृह मंत्री के रूप में आर्यन सिंह जी, वित्त मंत्री के रूप में अर्जुन राज कौशल जी, महिला बाल विकास मंत्री के रूप में कुमारी निहारिका जी, रक्षा मंत्री के रूप में प्रिया राणा जी, खेल मंत्री के रूप में साहिल जी, कृषि मंत्री के रूप में सोनी पटवाल जी एवं कानून मंत्री के रूप में महक चौहान जी कार्य करेंगी। धन्यवाद। 101 माननीय युवा सांसद सुश्री कीर्तिका रावत, लोकसभा क्षेत्र बरेली से। माननीय सांसद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय कानून मंत्री जी से है कि देश में आए दिन महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हालत ये है कि बलात्कार जैसे संगीन अपराध भारत में एक दिन में 90 महिलाओं के साथ हो रहा है। लचर कानून व्यवस्था अपराध और अपराधियों के हौसले को और बढ़ा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि इस संबंध में भारत सरकार क्या कदम उठा रही है। माननीय कानून मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री सुश्री प्रतिष्ठा नोगाई के नेतृत्व में हमारी सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। हमने प्रत्येक पुलिस थाने में पुलिस रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स का गठन किया है, जिसका नेतृत्व महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किया जा रहा है तथा अपराधियों या संलिप्तों पर गठन
किया है, जिसका नेतृत्व महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किया जा रहा है तथा अपराधियों या संलिप्तों पर धारा 63, धारा 70 या पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की जा रही है। न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जा रहा है, जिसको 1 महीने के अंदर अपना फैसला देना अनिवार्य कर दिया गया है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। जैसे कि अंकिता भंडारी का केस पिछले 2 साल से लंबित पड़ा हुआ है। माननीय महोदय, कृपया करके बैठ जाएं। सदन की कार्यवाही को बाधित ना करें। जब आपका अवसर आएगा तब आप अपनी बात रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 102 लोकसभा क्षेत्र अमृतसर से माननीय युवा सांसद महोदय श्री तनय चौहान जी। माननीय युवा सांसद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय गृह मंत्री जी से है कि बहुमुखी प्रतिभाशाली देश होने के बाद भी आज हमारे देश की स्थिति ओलंपिक खेलों में पिछड़ी हुई क्यों है? धन्यवाद। माननीय खेल मंत्री महोदय। माननीय महोदय संसद महोदय, जो कि हमारे परम मित्र हैं, विदेश यात्रा से अभी लौटे हैं और आनंद फानन में प्रश्न पूछ बैठे हैं। महोदय, जब तक इनकी सरकार थी तब तक हमारे खिलाड़ी अपने प्रैक्टिस और कोचिज का खर्चा खुद उठाते थे, परंतु हमारी सरकार बनने के बाद यहाँ सारा खर्चा भारत सरकार उठाती है। पूरे देश में खेलो इंडिया खेल महाकुंभ का आयोजन प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए किया जा रहा है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 103 गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से माननीय युवा सांसद सुश्री रोशनी। माननीय सांसद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय शिक्षा मंत्री जी से है कि यूपीएससी, आईआईटी, जेईई या नीट जैसी परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की हिंदी मीडियम के परीक्षार्थियों की तुलना में बहुत कम है। यह अनुपात लगभग 1:9 का है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। इन परीक्षाओं में संबंधित संस्थाएं अंग्रेजी भाषा को ज्यादा महत्व दे रही है या हिंदी मीडियम में कोई कमी रह गई है? यदि हिंदी मीडियम में कोई कमी रह गई है तो सरकार इस पर अपनी क्या कदम उठा रही है? माननीय शिक्षा मंत्री महोदय। माननीय महोदय, जो आंकड़े हमारी सांसद महोदय बता रही हैं, ये आंकड़े किसी सरकारी यूपीएससी या कोई अन्य संस्था अपने परीक्षा पत्र में मीडियम को नहीं दिखाती है। यह सच है कि हिंदी मीडियम के सफल परीक्षार्थियों की संख्या अंग्रेजी मीडियम के परीक्षार्थियों की तुलना में कम है। इसके लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयासरत है। हमने लगभग सभी उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम हिंदी में भी प्रकाशित करवाया है और वो अभी विभिन्न संस्थानों में गतिमान हैं। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 104 नैनीताल लोकसभा क्षेत्र से माननीय युवा सांसद श्री अंशुल जी। माननीय सांसद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय कृषि मंत्री जी से है कि देश भर में प्याज की कीमत लगातार बढ़ रही है। कहीं कहीं तो प्याज 100 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? माननीय कृषि मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार प्याज की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए जमाखोरों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। कई जमाखोरों को छापेमारी अभियान के द्वारा पकड़ा गया है और उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। साथ ही फिलहाल प्याज की आपूर्ति के लिए सरकार पड़ोसी पाकिस्तान, चीन से प्याज आयात करने जा रही है। इस बार पंजाब, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में प्याज की अच्छी खासी पैदावार होने की पूरी उम्मीद है। प्रश्न संख्या 106 अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र से माननीय युवा सांसद मनस्वी नौगाई। माननीय सांसद महोदय।
अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय गृह मंत्री जी से है कि हमारे उत्तराखंड खासकर पर्वतीय भागों में बहुत बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। पलायन के साथ साथ लोग अपनी जमीन को बाहरी राज्यों के लोगों को बेच रहे हैं। जमीन की खरीद फरीद इस तरह जारी है कि एक दिन ऐसा होगा कि उत्तराखंड तो होगा परंतु इसके पर्वतीय भागों में उत्तराखंडी नहीं होंगे। यह सब बुनियादी सुविधाओं की कमी, बेरोजगारी और एक सशक्त भू कानून की कमी के कारण है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि इस विषय पर सरकार क्या कदम उठा रही है। माननीय गृह मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार इस बारे में चिंताशील और प्रयासरत है। हमने उत्तराखंड में सुविधाओं को पूरा करने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। कई उच्च शिक्षण संस्थान पर्वतीय भागों में खोले हैं। सड़क निर्माण का काम बदस्तूर जारी है। स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ किया है। जहां तक भू कानून की बात है तो यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात है। जनप्रतिनिधि आपसी विचार विमर्श एवं कानूनी सलाहकारों से विचार विमर्श के द्वारा इस पर कोई फैसला ले सकती है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्न पंक्तियों के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। कुछ तो फूल खिलाए हैं हमने और कुछ फूल खिलाने हैं। मुश्किल यह है इस भाग में कि कांटे कई पुराने हैं। लोकसभा वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए मैं वित्त मंत्री श्री अर्जुन राज कौशल, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत करता हूं। महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के लिए 48,000 करोड़ का अनुमानित बजट पेश करता हूं। किस क्षेत्र में कितना खर्च होगा वह इस प्रकार से है। रक्षा क्षेत्र के लिए 6,000 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपए, कृषि के लिए 7,000 करोड़ रुपए, गृह के लिए 7,000 करोड़ रुपए, के लिए 5,000 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य के लिए 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी। मोबाइल, कंप्यूटर, फ्रिज, पंखा, मोटरसाइकिल महंगे होंगे। सोना, आभूषण, हाउस टैक्स सभी महंगे होंगे। अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष 2024-25 का आम बजट मैंने सदन में पेश कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, कल से आम बजट पर सदन में चर्चा की अनुमति की जा सकती है। धन्यवाद। बड़ी खूबसूरत सी ये संसद बरचुलिया में चला है और एक बात कार्यक्रम में ये बच्चों का भाषण आप सुनो। कुछ बताना चाहता हूँ। गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। वह एक हिंदू व्यापारी परिवार में जन्मे थे। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई और बाद में उन्होंने इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की। उनकी जीवन यात्रा ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका भेजा, जहां उन्होंने भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। आंदोलन और संघर्ष। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने सत्याग्रह की अवधारणा विकसित की, जिसमें बिना हिंसा के अपने अधिकारों की मांग की जाती थी। 1950 में वे भारत लौटे और स्वतंत्र संग्राम में सक्रिय हो गए। 1918 में खड़ा Every year he died on 30 January 90। संरक्षण पर निबंध सुनाना चाहती हूँ। जल संरक्षण का करो जतन, जल है एक अनमोल रतन। हमारी पृथ्वी पर मौजूद अनंत ताकत से ही उसने रोका हर तूफान को। हम हमेशा याद करेंगे गांधी जी के बलिदान को। राष्ट्रपति तुम्हें प्रणाम, हिंदुस्तान की तुम पहचान। आज इसमें लाल बहादुर शास्त्री पर भी कविता लेकर आया हूँ। एक व्यक्ति महान था, लाल बहादुर जिसका नाम था भारत माँ के लाल
थे। सदा सदा जीवन उच्च विचार यही था उनका प्राण आधार। अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था। महात्मा गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई थी। गांधी जी ने लोगों को खुद पर भरोसा रखने के लिए कहा था, अपने अधिकारों के लिए प्रोत्साहित किया। भारत की लड़ाई में जीत हासिल करने के लिए उन्होंने अनेक आंदोलन किए, जैसा कि भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे कई महत्वपूर्ण आंदोलनों द्वारा संघर्ष किया गया था। गांधी जयंती हमें उनके शांति और अहिंसा के सिद्धांतों की याद दिलाता है। प्रत्येक वर्ष उनकी जयंती पर हमें भारत को स्वतंत्र करने के लिए गांधी जी के प्रयासों की याद दिलाती है। 2 अक्टूबर 2024 राष्ट्रपिता गांधी जी की 155वीं जयंती मनाई जा रही है। यह न सिर्फ उत्सव का दिन है, बल्कि भारत इतिहास का बेहद अहम दिवस भी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कॉलेज के शिक्षक जयपाल कुमार जी का शानदार संचालन, जो कि बच्चों का मनोबल बढ़ा रहा था और बच्चे भी बड़े मन से यहाँ पे कार्यक्रम दे रहे थे। जोरदार तालियां। बचत योजना में तृतीय स्थान पर प्रधानाचार्य जी को स्वागत कीजिए। प्रोत्साहन राशि चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन सम्मान के रूप में बहुत बड़ी होती है। तो आज उसी तृतीय स्थान पर इसी क्रम में बचत योजना में द्वितीय स्थान पर भी यहाँ पर छात्रा ही रही है। तो आप गेस कीजिए कौन हो सकता है। मानसी कसा, लड़की छोटी लेकिन बड़ी योजना बड़ी 1094 रुपए, जमा योजना 1094। तो सम्मानित करेंगे। अब जो प्रथम स्थान पर जो छात्र है, निश्चित है कि उसने एक आश्चर्य का विषय यह बना हुआ है। हर क्षेत्र में उनको मतलब हर खेल में आगे रहता था और हमेशा पीछे छोड़ जाता था। आदर्श पहली बार आदर्श यहाँ पर प्रथम स्थान पर बचत योजना में, लेकिन आज आदर्श यहाँ पर मौजूद नहीं है, वह अवकाश में है। इसलिए नेक्स्ट डे को ये पुरस्कार दिया जाएगा आदर्श राउत को। 1205 रुपए उसने जमा किए, तो तालियां उसके लिए। कहीं ना कहीं छात्र आगे आया है। तो यहाँ किया जाता है कि वो आदर्श के रूप प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर इसको ग्रहण करेंगे, गार्जियन के रूप में। इसी क्रम में अब मैं यहाँ आमंत्रित करूंगा सोनी पटवाल को। तो सोनी पटवाल आ जाए। चित्रकला प्रतियोगिता का भी रिजल्ट यहाँ आ चुका है, उसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। महोदय, शिक्षकगण, कर्मचारी वर्ग एवं मेरे सहपाठियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस उपलक्ष्य में मैं एक भाषण देना चाहूंगी। भारत में 2 अक्टूबर एक बेहद विशेष तिथि है, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। ये दोनों ही हस्तियां भारत के इतिहास से लेकर वर्तमान तक और आने वाले भविष्य में भी प्रासंगिक बनी रहेगी। 2 अक्टूबर को जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें प्यार से बापू कहते हैं, तो दूसरी तरफ है देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें गुदड़ी के लाल कहा जाता है। महात्मा गांधी के जन्मदिन को गांधी जयंती, तो लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन को शास्त्री जयंती के रूप में मनाया जाता है। एक तरफ महात्मा गांधी है, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो दूसरी तरफ है लाल बहादुर शास्त्री, जिनके जीवन को ही सादगी की मिसाल के तौर पर देखा जाता है। शास्त्री ने देश में खाद्यान्न संकट के वक्त सप्ताह में 1 दिन का उपवास रखने की अपील कर लोगों को एक नई राह दिखाई थी। अब मैं अंत में महात्मा गांधी के कुछ प्रेरणादायक वचन बोलना चाहूंगी। खुद वो बदलाव बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। एक छोटा सा कदम भी बदलाव की ओर पहला कदम होता है। अहिंसा की शक्ति विजय प्राप्त करने की सबसे बड़ी शक्ति है। शिक्षा से मतलब है मनुष्य का संपूर्ण विकास।
जीवन का एक उद्देश्य दे और उसे पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करें। जीवन में सफलता का रहस्य है निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास। धन्यवाद। इंजीनियर गजेंद्र सिंह रावत जी का प्रतिनिधि भारत सिंह भंडारी को भाषण। संख्या 10 यहाँ पे पधारे हैं और प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, मेरे सहयोगी दर्शन सिंह रावत जी जो लगातार आपकी आवाज, पहाड़ों की आवाज जो वॉइस ऑफ इंडिया में उनका न्यूज चैनल पहाड़ की आवाज जो पहुंचाते रहते हैं हमेशा, मैं उनके बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सभी लोगों का यहाँ पे मेरे छात्र लोगों का, सभी स्टाफ का, संपूर्ण स्टाफ पैनल प्रधान का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पुनः कि मुझे भी सौभाग्य प्राप्त होता है कराने का। अब मुझे सबसे बड़ा सौभाग्य रावत जी का है, मैं उनका प्रतिनिधि यहाँ पे आता हूँ समय समय पे। वो लगातार चाहे 15 अगस्त हो, 5 सितंबर हो, 2 अक्टूबर हो, 26 जनवरी हो, उन्हें घोषणा करी उस टाइम पे कि जब भी ये त्योहार जो भी राष्ट्रीय पर्व जो हमारा है तो उसमें रावत जी की ओर से मिष्ठान वितरण होता है। तो वो मेरे को उनका आदेश रहता है हमेशा कि आप बिना बेहिचक करके यहाँ पे स्कूल में जाके बच्चों को जो मिष्ठान वितरण करना है, इसलिए मुझे यहाँ पे बार बार आना पड़ता है। और रावत जी ने अनेकों विकास कार्य क्षेत्र में किए हैं, इससे पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ। हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे महान व्यक्ति यहाँ पे मिले हुए हैं, विकास पुरुष व्यक्ति, जितने भी विकास व्यक्ति ने इतनी अच्छी नींव रखी है। जब से मैं रावत से जुड़ा हूँ तो इस क्षेत्रों में इस हमारे पूरे पौड़ी जिले में अनेक कार्य चल रहे उनके, चाहे पेंशन से लेकर हो, चाहे सड़क निर्माण से लेकर हो, पेयजल से हो, चाहे विद्यालयों के जीर्णोद्धार के उत्सव हो, मंदिर सुंदरीकरण का हो, अनेकों कार्य उनके द्वारा किए जाते हैं। माननीय श्री गजेंद्र सिंह रावत जी का एवं श्रीमती पूनम रावत जी का, बड़े भाई सीता रावत जी का मैं हृदय गर्व से एवं समस्त क्षेत्रीय जनता की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। माँ सरस्वती की कृपा हमेशा बनी रहे, हमेशा उनके धन्यवाद बेटे हो और हमारे पूरे क्षेत्र की ईश्वर हमारी उम्र उनको लग जाए, पूरे क्षेत्र की उनकी दूर की मैं कामना करता हूँ। जितने लंबे समय उनका जीवन आगे चलेगा तो अनेकों विकास कार्य, जितना उनका जीवन लंबा चलेगा हमारे क्षेत्र में और बहुत ज्यादा विकास होगा। मैं सोचा हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे महान पूरे विकास पुरुष जो है हमेशा सदा सुखी रहे, उनका परिवार उनके घर में धन्य वृद्धि हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आज 2 अक्टूबर का दिन है बच्चों, महात्मा गांधी ने हमेशा हमें जो है सत्य की राह पे चलना सिखाया। आत्मनिर्भर बनाना भी महात्मा गांधी ने हमें जो है सिखाया उस टाइम पे, चाहे सिलाई से कढ़ाई से लेकर अन्य चीजें उन्होंने उस टाइम पे दी। आज देश में हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी हड्डी लगाई उन्होंने तीसरी बार, वही महात्मा गांधी की राह पे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वही उस दिशा में जा रहे हैं, सिखा रहे हैं हमें बच्चों कि आप स्वयं आप अपने आत्मनिर्भर की ओर चलो। हम हमारे देश को चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उन्हीं के नक्शा कदम पर आगे बढ़ रहे हैं। और उनका जो स्वच्छता पर जो कार्य था, महात्मा गांधी जिसको अधूरा छोड़ गए थे, उसको हमारे प्रधानमंत्री उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। यानी कि आपने 22 दिवस शहीद दिवस के दिन जो यहाँ पर निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और स्लोगन प्रतियोगिता में भाग लिया था, उसका यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। तो चित्रकला में सर्वप्रथम हिमांशु तृतीय स्थान पर हिमांशु आ रखे हैं, तो ताली हो उसका स्वागत। कक्षा 7 अतिथि बेहतरीन चित्रकला कराई गई थी और इसके बाद गौरव कुमार, कक्षा गौरव कुमार, उनको भी अच्छा प्रदर्शन के द्वारा भी किया जाता है। छात्र भी है, तालियों से इसका स्वागत। और जो प्रथम स्थान जिस छात्र ने यहाँ प्राप्त किया है वो भी कक्षा 7 के छात्र है। और आप सोच सकते हो कौन हो सकता है, खेलों में भी काफी निपुण, तो ऋतिक रावत कक्षा 7, तो चित्रकला में इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। खेलों में भी आप हमेशा ही प्रथम रहता है, तो दोनों क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन। इसके साथ साथ इसकी प्रतियोगिता हमारे विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें जो तृतीय स्थान जिस छात्रा ने यहाँ पर प्राप्त किया है वह है प्रियांशी कोरनाला। तृतीय स्थान पर निबंध प्रतियोगिता में प्रियांशी कोरनाला कक्षा 11वीं। बेहतरीन इसके द्वारा कार्य
और लगातार ही किया जाता है और संसद की है अध्यक्षता भी की। तो बेहतर इसके द्वारा यहाँ पर अच्छा वो तो भाषण भी है का स्वागत। द्वितीय जिस छात्रों ने प्राप्त किया है वो है सुबी कक्षा 12 विषय सुबी। तो किसी न किसी क्षेत्र में आगे बेहतरीन कार्य सुबी के द्वारा यहाँ पर निबंध में किया गया है। यहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। निश्चित ही वह छात्रा इस योग्य है भी। तो प्रतिष्ठा हो गई। तो प्रथम स्थान पर निबंध प्रतियोगिता में प्रतिष्ठा हो गई और संभवतः यहाँ 10वीं में टॉपर भी थी। तो बेहतर प्रदर्शन इसके निबंध प्रतियोगिता में तो सम्मानित करेंगे श्री भारत सिंह भंडारी जी, प्रतिनिधि गजेंद्र सिंह रावत जी। इसके बाद हमारे यहाँ स्लोगन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। इसमें तृतीय स्थान पर जो छात्रा है मनस्वी नौगई, इसी की बहन तो परिवार भी पूरा विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहा है बेहतर सेवाएं। तो मनस्वी नौगई कक्षा 9 स्लोगन में तृतीय स्थान पर भारत सिंह भंडारी जी को सम्मानित करेंगे। द्वितीय स्थान जिस छात्रा ने प्राप्त किया है वह है प्रियांशु कोरनाला। तो प्रियांशु कोरनाला ने द्वितीय स्थान, प्रियांशु कोरनाला कक्षा 8 प्रियांशु कोरनाला का भाई। तो प्रियांशु कोरनाला भी बेहतर प्रदर्शन के द्वारा हनुमान चालीसा का पूरा श्रेय प्रियांशु कोरनाला को ही जाता है। बेहतर कार्य के द्वारा विद्यालय में लगातार चलता रहता है। और जो जिस छात्रा ने यहाँ प्रथम स्थान स्लोगन में प्राप्त किया है निश्चित ही वह उसके काबिल भी थी। तो सिमरन 12 से सिमरन तालियों से स्वागत। स्लोगन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान सिमरन ने प्राप्त किया है और निश्चित ही उसका ये कार्य सराहनीय है। भारत सिंह भंडारी जी द्वारा को भी सम्मानित किया जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पर पुरस्कार वितरण का संपन्न होता है। ये सभी जीवों के लिए जल एक बहुमूल्य शब्द है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं जा। पर निबंध और कविता सुनाना चाहता हूँ। पृथ्वी के सभी जीवों के लिए जल एक बहुमूल्य संपदा है। इसके कृतिका 12B आचार्य महोदय, मुख्य अतिथि और सभी छात्र छात्राएं, मैं जल संरक्षण पर कुछ कहना चाहती हूँ। जल संरक्षण आधुनिक युग अति आवश्यक हो गया है। धरती पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जल का संरक्षण और बचाव बहुत जरूरी है। इसी क्रम में प्रतिष्ठा नौगाई महोदय, आप सभी को गांधी जयंती एवं शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार स्वच्छता हमारे लिए बहुत आवश्यक है, उसी तरह जल संरक्षण का भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। जल संरक्षण विश्व भर की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। वर्तमान में भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व इस परेशानी से जूझ रहा है। जैसे जैसे विश्व भर में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, कृषि में प्रगति हुई है, आधुनिकीकरण विकसित हुआ है और आजीविका में सुधार हुआ है, इस सब के फलस्वरूप पानी की खपत भी बढ़ रही है। क्योंकि स्वच्छ जल ही एक प्रकार से व्यक्ति के लिए स्वच्छता और एक प्रकार स्वस्थ जीवन प्रदान कर सकता है। इसी क्रम में सुबह आ जाए 12 से। एक बहुमूल्य संपदा है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पृथ्वी पर मौजूद कुल पानी का अधिकतर जल खारे रूप में समुद्र व महासागरों में उपस्थित है। कुछ प्रतिशत स्वच्छ व मीठे जल के रूप में उपलब्ध है। ताजे व स्वच्छ पानी की आपूर्ति पृथ्वी पर जीवन बनाने रखने के लिए मनुष्य, प्राणियों और पेड़ों के लिए हवा और पानी एक महत्वपूर्ण आधार है। कॉलेज का स्टूडेंट की ये संसद भी आपने देखी, निबंध प्रतियोगिता भी आपने देखी और भाषण भी आपने देखे और प्रभात फेरी भी आपने देखी। बड़ा सुंदर ये कार्यक्रम। फिर भी हम अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ने के लिए डर रहे हैं। पता नहीं क्या बात है, मेरी समझ में नहीं आ रही। इतनी शानदार व्यवस्था, इतना शानदार बच्चों का यहाँ पे कार्यक्रम देना आपने देख ही लिया। उसके बाद गजेंद्र सिंह रावत जी द्वारा यहाँ पे मिठाई बांटी गई और बच्चों ने इसका बड़ा स्वाद लिया। धन्यवाद देते हैं आदरणीय इंजीनियर गजेंद्र सिंह रावत जी, उनकी धर्मपत्नी पूनम रावत जी को, उनके परिवार को, जो कि क्षेत्र के स्कूलों के
विद्या अध्ययन पर बिल्कुल लगातार ध्यान दे रहे हैं, हर सुविधा वहाँ पे उपलब्ध करा रहे हैं। हर बच्चे ने मिठाई खा के ये डस्टबिन में कचरा डाला, जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये स्वच्छता अभियान का एक प्रतीक बन गया इस कॉलेज में, जनता इंटर कॉलेज किनगोड़ी खाल में। ये कार्यक्रम कैसा लगा आपको? सेल्फी लेने कभी आप भी जरूर पहुंचना और अपने कमेंट जरूर लिखना। देखने के लिए धन्यवाद।